इस चीज़ को अपने देश में सियासत से जोड़ना ये बहुत गलत बात है। ये खेल की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ है और जो लोग इसके आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं वो उनके विचार हैं, चमकाएं। विनेश के अपने निजी कोच थे, अपने निजी डाइटिशियन थे, फिजिशियन थे, उसने विदेशी सारे कोचेज रखे हुए। उनको समझाएंगे कि आपको रेसलिंग निरंतर रखनी है, ये रेसलिंग नहीं छोड़नी है। जो उसका पैशन है, जो उसका पागलपन है कुश्ती में, वो उसको जरूर उस मुकाम तक लेके आएगा। ऐसी हम उससे अपील भी करें। देश की कुश्ती में कल का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि देश की स्टार रेसलर महिला पहलवान से देश को गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वजन बढ़ने के कारण ये देशवासियों की आस टूट गई है और उसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए WFI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीद टूटी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्वयं बहुत आहत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हम सब हरियाणा से आते हैं और ऐसी भूमि से आते हैं जो मेडलों की भूमि है, और स्वयं विनेश को मैं निजी तौर पे उस पूरे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत दुख की बात है, और फेडरेशन में एक पदाधिकारी होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख है कि एक गोल्ड मेडल हमारे हाथ से छिटक गया। और रात को देर रात तक उम्मीद थी कि कोई फैसला ऐसे आएगा कि भाई चलो गोल्ड नहीं तो हमें सिल्वर जरूर मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत निराशाजनक है। पूरे देश में इस चीज़ की तकलीफ है, दुख है। और एक ऐसी बेटी जिसने पहली बार वर्ल्ड में महिला रेसलर ऐसी जो 3 कुश्ती एक साथ जीती, और जो मुकाम उसने हासिल किया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विनेश आप चैंपियन हो, चैंपियन थे और चैंपियन रहोगे। आपने हौसला नहीं तोड़ना है। आज मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था। मैं निजी तौर पर उनसे बात करना चाहता हूँ। उनको समझाएंगे कि आपको रेसलिंग निरंतर रखनी है, ये रेसलिंग नहीं छोड़नी है। जो उसका पैशन है, जो उसका पागलपन है कुश्ती में, वो उसको जरूर उस मुकाम तक लेके आएगा। ऐसी हम उससे अपील भी करेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से कल ये पूरा हादसा हुआ है, उसके बाद से सियासत भी शुरू हुई है, कल संसद में हंगामा भी हुआ है। वहीं PT उषा ने भी मांग किया कि UWW इसमें एक बार फिर विचार करे और उस पर बातचीत करे। देखिए, मैं समझता हूँ खेल और सियासत को दोनों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो भी घटनाक्रम हुआ है विदेशी धरा पे हुआ है। जो लोग इस बात का संदेह कर रहे हैं कि कहीं कोई उसके साथ हमारे लोग साजिश तो नहीं कर रहे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। जब विनेश ने क्वालिफाई किया, साजिश करने वाले उस टाइम कर सकते थे। उन्होंने 3 मैच जीते हैं। वहां तक साजिश क्यों नहीं हुई? लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ, विदेशी धरा पे मेरा स्वयं का ये मेरे अपने विचार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस खिलाड़ी को उसने हराया है वो कभी नहीं हारी, लगातार गोल्ड मेडल जीतते आ रही है। ऐसे खिलाड़ी को उसने हराया है, तो मैं समझता हूँ हो सकता है कोई साजिश उनकी साइड से हो गई हो। ये मेरा अपने मत है। तो इस चीज को अपने देश में सियासत से जोड़ना ये बहुत गलत बात है। ये खेल की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ है और जो लोग इसके आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं वो उनके विचार हैं, चमकाएं। लेकिन आज देश दुख में है, और ये और उस दुख पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। इसमें कोई सियासत नहीं हुई है। विनेश के अपने निजी कोच थे, अपने निजी डाइटिशियन थे, फिजिशियन थे, उसने विदेशी सारे कोचेज रखे हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं स्वयं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ WFI में। मैं इस बात की स्वयं डिमांड करता हूँ कि वहां पर ऐसा हुआ क्या है। छोटा टूर्नामेंट नहीं था, कोई स्टेट लेवल का नहीं था, ओलंपिक था। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज रही होगी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? मेरी विनय से अभी बात नहीं हुई है, बजरंग से हुई थी। तो अभी हमारे भी मन में सौ शंकाएं चल रही है। तो जब सारी चीजें अगले समय में क्लियर होंगी। देवेंद्र जी, लगातार जांच की मांग भी उठ रही है। उधर से बॉक्सर विजेंदर, उनका बयान है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कम से कम इनको जो सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम तो पूरी रात टकटकी लगाए बैठे रहे कि फैसला ऐसा आएगा। और भगवान जाने वो कैसे, उनकी किस समझ से वो कह रहे हैं कि भाई, जब सबने ये देखा है कि भाई जहां तक उसका वेट ठीक था, उसने जो जो कुश्ती जीती है वहां तक तो उसका अधिकार है। और पुरजोर हमारे फेडरेशन ने आवाज उठाई है, खेल मंत्रालय ने उठाई, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उठाई है आवाज कि उसका मेडल उसको मिलना चाहिए। और हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई रास्ता वो निकाले। देवेंद्र जी, कल विनेश की तबीयत खराब हुई, वो फिर एडमिट हुई, फिर शाम तक उनका ट्वीट आया कि कुश्ती हार गई, और उन्होंने संन्यास का भी ट्वीट किया है। देखिए, जब हम इतने दुखी हैं,
जिसने उस मुकाम तक कुश्ती के लेके गई, किस तरीके से वो लड़ी और वहाँ तक जो उसका जुनून और पागलपन था, ये आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया में आप ऐसे पहलवान को आपने हराया जिसको कोई हरा नहीं पाया, वो जो मेन मुकाम था। अब जो मैच होना था वो तो हमारा गोल्ड मेडल था ही, जिसके सामने था वो बड़ा नाम नहीं था, वो तो हमें हराना ही हराना था। तो वो कितनी आहत है, कितनी टूट गई होगी, कितनी दुखी होगी, उस बात का अंदाजा शब्दों से नहीं लगाया जा सकता। और मैं समझता हूँ वो दुखी होकर ये फैसला लिया गया है, टूटे मन से उसने फैसला लिया है। जहाँ तक हमारे अपने उनसे संबंध है, हमारी बहन की तरह हम उसको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं आपने वो मुकाम दोबारा से खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। वीरेंद्र जी, जो उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मैं हार गई और कुश्ती जीत गई, कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने भी देखे जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका लगातार 1 साल तक धरना भी रहा, प्रदर्शन भी रहा। देखिए, उसके आप जो नज़रिया कह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आता। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जो जो आपको लगता है। कुश्ती हार गई, ऐसा नहीं है, कुश्ती कभी नहीं हारती। वहाँ पर जो हुआ है, कोई चीज़ अंधेरे में तो नहीं हुई, कोई दो लोगों के बीच में तो नहीं हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेन टॉपिक है वजन वाला, उस पे बात होनी चाहिए, उस पे आना चाहिए कि भाई क्या कांड रहे हैं, कौन फिजिशियन थे, कौन डाइटिशियन थे, सबको पता था, अहम मुकाबला था, कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। उस बात का बिल्कुल मतलब वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ WFI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कादा, जिनका कहना है कि विनेश फोगाट चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी, और WFI के साथ साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और वो पर्सनली तौर पर एक बार फिर विनेश फोगाट से बातचीत करेंगे। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।